नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो विज्ञायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सच्चयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक नंबर 14 का स्वाध्याय हमको आज करना है। 13 नंबर तक के श्लोक में हमने समझा, 12 नंबर के श्लोक में समझा कि द्रव्य कर्म का जो परिणमन है वो द्रव्य कर्म के आधार से होता है जिसमें जीव का भाव कर्म निमित्त है। और श्लोक नंबर 13 में हमने क्या समझा कि जीव का जो भाव कर्म है उसमें द्रव्य कर्म को परिणमित कराने की निमित्तभूत शक्ति अर्थात द्रव्य कर्म का जो उदय है, बंध होता है, उदय होता है, उसके निमित्त से जीव को भाव कर्म होता है। जीव के भाव के निमित्त से द्रव्य कर्म कर्म रूप परिणमित होते हैं और द्रव्य कर्म के उदय से जीव को भाव कर्म, निमित्त से जीव को भाव कर्म का उदय आता है। बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आ गई? दोनों ही कथनों में जो प्रधानता है वो निमित्त की है। एक और जो उसका निश्चय भाव है वो कैसा है, वास्तविक स्वरूप कैसा है? उपादान की शक्ति योग्यता जीव की अपनी स्वयं की, कर्म की अपनी स्वयं की है। देखो सभी लोग ध्यान से समझो, यदि हम ऐसा माने कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा गति अनुसार मति और मति अनुसार गति, सुना? सुना है ना कि जीव को जो परिणाम होता है, जो भी परिणाम होता है तो कर्म के उदय के अनुसार होता है, अथवा जैसा कर्म का बंद होना होता है जीव का वैसा परिणाम होता है। ऐसे दो बातें सुनी आपने या नहीं सुनी? दोनों कथन सुने ना? तो इन दोनों कथनों में तो ऐसा हमको लग सकता है, कैसा प्रतिभाषित हो सकता है कि जो द्रव्य कर्म का उदय होता है वो जीव को राग आदि परिणाम कराता है, तो जीव बेचारा क्या करे, उसमें जीव तो निर्दोष है, जीव की तो कोई गलती नहीं है। भाई मैं तो चुपचाप शांति से बैठा था, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, वो तो सामने वाले व्यक्ति ने आके मुझे धक्का दिया, है ना, और मैं इसके ऊपर गिर गया। ऐसा होता है ना, कई बार लाइन में बच्चे खड़े होते हैं तो पीछे वाला बच्चा धक्का देता है और आगे सब एक के ऊपर एक गिर जाते हैं, होता नहीं होता? तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? ये गलती तो सबसे पीछे वाले बच्चे की है, जिसने धक्का दिया उसकी गलती है ना? तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जीव की तो कोई गलती नहीं है, जीव तो राग द्वेष रूप परिणमित हो ही नहीं रहा था, वो तो कर्म के ओर आया और उसने जीव को राग द्वेष रूप परिणमित करा दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा कहने वाले वस्तु स्वरूप के वास्तविक भाव को समझे नहीं। देखो सुनो, जीव कर्म का उदय किस जीव को राग द्वेष रूप परिणमित करा सकता है? जो जीव स्वभाव में स्थित नहीं है सिर्फ उसको करा सकता है। जो जीव स्वरूप को जानते हैं, स्वभाव में स्थित है, स्वरूपाचरण चारित्र में लीन है, कर्म का उदय तो उनको भी आता है, ठीक है ना, लेकिन क्या नहीं करता, वो उनको स्वरूप से पथभ्रष्ट करता नहीं है।
करने में सामर्थ्य नहीं है उसकी, आता है, अपना कार्य करता भी है, परंतु जीव उस रूप परिणमित नहीं होता, तो फल देकर वह कर्म चला जाता है। यहाँ पे बस इस बात को समझना। अब कथन तो बहुत विस्तृत है, बहुत सारे साल के अंदर संबद्धता भी है ना, सर्वज्ञता भी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको मूल बात इसके अंदर पुरुषार्थ की भावना को समझाना चाहता हूँ कि किसी भी कर्म के उदय को दोष देने से पहले जीव अपने अज्ञान भाव को पहचाने, बस। मूल बात आचार्य भी आपका इसी ओर इंडिकेशन करना चाहते हैं कि आप अपने मूल अज्ञान भाव को पहचानो और उसको दूर करने की कोशिश करो, ना कि किसी कर्म के उदय के कारण मुझे अज्ञान हुआ है ऐसा चिंतन, ऐसा विचार करके प्रमादी और स्वच्छंदी होकर प्रवृत्ति करो। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब आगे कहते हैं, इस संसार का मूल कारण बताते हैं जिसका नाश होने पर पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बनता है, यानी कि प्रयोजनभूत तत्व की प्राप्ति का उपाय बनता है, और संसार के अभाव होने पर ही ऐसा संभव है। तो इस संसार के मूल कारण बताते हैं, इस संसार का मूल कारण क्या है जिसके कारण जीव का प्रयोजनभूत पदार्थ यानी कि अपने आत्मभूत तत्व की उसको सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पा रही, उसका क्या कारण है ना? कलश नंबर 13 और कलश, कलश कहना या श्लोक कहना, श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 12, इन दोनों भावों को ही 14 नंबर के कलश से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इंटरलिंक्ड है ये। जब 14 नंबर के कलश में क्या बताने वाले हैं हमको, इस संसार का मूल कारण बताते हैं। अभी हमको मूल कारण क्या समझ में आता है कि कर्म के उदय के कारण जीव राग द्वेष करता है, और जीव के राग द्वेष के कारण कर्म के उदय में, कर्म में कर्म रूप परिणति प्रवृत्ति होती है, पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमित परिणमित हो जाता है। ये लगता है ना अपने को, उन दोनों के निमित्त भाव को हमने पकड़ा, समझा कि भैया वो निमित्त की अपेक्षा से कथन है, कर्ता कर्म संबंध की अपेक्षा से कथन नहीं है। क्लियर है ना ये बात? कोई डाउट तो नहीं है ना? है ना? देखो, मैं इसको एज अ प्रवचन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसको एज अ कक्षा पढ़ा हूँ। मैं चाहता हूं कि वो जो जो मूल बात है उसको आप कभी भूले नहीं, उसको पकड़ के रखें, तभी वो आगे की जो गाथाएं आने वाली हैं या श्लोक आने वाले हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, अगर हम इन सिद्धांतों में चूक करेंगे तो हमें हमेशा प्रश्न खड़ा रहेगा। जैसे कोई कहेगा कर्म क्रोध के कारण जीव को राग द्वेष होता है, तो अपने को भी लगने लगता है हाँ भाई बात तो सही है, लेकिन हम वहां पे उस बात को अंतरंग में, अपने अंतरंग में इस बात को हाईलाइट नहीं कर पाते कि भैया वो निमित्त की अपेक्षा से कथन है, ना कि कर्ता कर्म की अपेक्षा से। हाईलाइट होना चाहिए ना हमारे अंदर में कि वो जो कथन है वो निमित्त का है, कर्ता कर्म नहीं है, वास्तविक नहीं है। लेकिन हम उसको ग्रैप कैसे करते हैं कि मानो वास्तव में कर्म के उदय ने ही मुझे राग द्वेष करा दिया हो, मैं तो निर्दोष हूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब स्वभाव की अपेक्षा से तो निर्दोष हुई, ठीक है ना? देखो, समय सार जी में जो 14 भाव राग द्वेष परिणाम आदि मिथ्यात्वादी परिणाम पुद्गल के कहे, समय सार जी में भी कहे कि वो पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है। लेकिन जीव के अज्ञान भाव का कर्ता किसको कहा? वो पुद्गल को नहीं कहा, वो जीव को ही कहा, ठीक है ना? राग द्वेष मिथ्यात्वादी के परिणाम भले पुद्गल के हैं, लेकिन अज्ञानता तो जीव की अपनी है। कोई कर्म तो देने तुझे नहीं बुझा दिया कि तू जीव है, तेरे ही पुरुषार्थ की कमी के कारण तुझे नहीं मालूम कि तेरा रूप स्वरूप क्या है। आई बस समझ में नहीं, समझ में आई? है ना? जैसे लोक में कोई ऊंचा आचरण व्यक्ति, ऊंचा ऊंचे कुल का व्यक्ति नीच आचरण करे, तो उसको क्या क्या शिक्षा देते हैं कि भैया कम से कम अपने कुल की मर्यादा को तो ध्यान रखो। कोई जैनी होकर शराब पीवे, जैनी होकर रात्रि भोजन करे, तो लोक में लोग क्या कहते हैं कि भाई कोई अन्य जन रात्रि भोजन करता होता तो भी बात समझ में आती थी, तुम जैनियों के रात्रि भोजन करते हो, ऐसा कहते नहीं कहते? कहते ना? तो वहां उसको किसका बहुमान कहते हैं? उसके कुल का, कि तू किस धर्म का, किस कुल का, किस जाति का व्यक्ति है, इस धर्म, इस कुल, इस जाति के व्यक्ति को ये कार्य करने योग्य नहीं है, ऐसा कहते नहीं कहते? ऐसे ही आचार्य कहते हैं भैया तू जीव जाति का द्रव्य है, ज्ञान तेरा लक्षण है, अज्ञान रूप परिणमित होना ये तेरा कर्म है क्या, ये तेरा कार्य है क्या? ये क्या करता है तू? ये तो तेरी ही भूल है कि नहीं, वो मेरे दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती, वो दोस्तों की संगति के कारण मैं बिगड़ गया। अरे, ऊंचे कुल वाले व्यक्ति नीच कुल के लोगों से दोस्ती नहीं करते। अब कुल का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जातिवाद, आचरण, नीचे आचरण वाले को नीच कुल कहते हैं। जिसका आचरण नीचा हो उसको नीचा कुल कहते हैं, जिसका आचरण ऊंचा हो उसको ऊंचा कुल कहते हैं। तो नीच आचरण वाले व्यक्तियों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कक्षा में, स्कूल में नहीं पढ़ाते ये बात?
एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सिखाते नहीं सिखाते, जैसी संगत वैसी रंगत। ये तो स्कूल में भी सिखाया जाता है, इसमें धर्म की शिक्षा क्या है? ऐसे ही तूने संगत किसकी की? किसकी की तूने संगत, बोल? किसकी की? अपनी की या परखी की? किसकी की? किसकी संगति में तुझे रहना चाहिए था? यदि बाहर में भी किसी की संगति चाहिए थी, तो सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना, है ना, पूजा की लाइनों में आती है ना, विसर्जन पाठ में। सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास और आत्म भावना। तो सत्संग, संगति तो सत्संग पुरुषों की होनी चाहिए थी, सज्जनों की होनी चाहिए थी। और तूने किसकी संगति रखी? उदय को गुरु को शास्त्र की संगति रखी, अथवा मिथ्यावादियों की संगति रखी। और दृष्टि की अपेक्षा से कहें तो स्वभाव की संगति ना रख के प्रभाव की संगति करी। तो सब उठता है ना, सबसे पहले सुबह उठते हो तुम, तो किसका संग करते हो? सर्वप्रथम किसका संग करते हो? बोलो। सर्वप्रथम किसका संग करते हो? अरे बोलो ना। हम नवकार वे मंत्र शरीर। बोलते हैं। अरे संग किसका करते हो? बोलते तो पता नहीं क्या क्या हो। संग बोल तो किसका पा करते हो? रहे, संग नौकार पूछो। मंत्री भी तो पा रहे हैं। शरीर का। हाँ, कि भैया हम नौकार का सुबह ही सबसे करते पहले उठ के हैं। नवकार मंत्र पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हैं। तो पूछो अपने अंतर खुद ही मन से पाओ। कि नमो रियंताणम बोलते हैं और नमो लोय सवे सवर्णम पर आ जाते हैं, बीच में चार कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। समझे सबसे ना? पहले उठ के तो अपना अपने ध्यान छोड़ना करते हैं। करते ना, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हैं। पंच परमेष्ठी भगवान के शरण में किसका संग करते हो? पंच परमेष्ठी का संग करते हो। तो पंच परमेष्ठी का संग करने का मतलब है तो अपना संग करना। क्या कहा? पंच परमेष्ठी भगवान का संग करने का तात्पर्य तो हुआ अपना संग करना। लेकिन हम तो देह का संग करते हैं। हमारे शरीर में सुबह उठते के साथ जो प्रमाद है, आलस है, अभी नींद बाकी है, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, आदि आदि के जितने भी विकल्प अंतरंग में चलते हैं, वो किसके संग के विकल्प है? वो आत्मा के संग के विकल्प है या देह के संग के विकल्प है? मैं नहीं कह रहा आप मुनिराज हो गए, छठे सातवें गुण सामर्थ्य हो गए, आपको ये विकल्प नहीं आते, लेकिन ये अपने आप से पूछने वाली बात है कि हाँ, ये तो पर का संग है। और ये पर का संग मुझे किसी कर्म की वजह ने नहीं कराया है, ये मेरे अज्ञान, मेरे प्रमाद के कारण ही हुआ है। ऐसा समझे? तो इस प्रमाद को त्यागेगा कौन? मैं स्वयं। इस अज्ञान को त्यागेगा कौन? मैं स्वयं। समझे? भेद विज्ञान की परिपाटी को समझना पड़ेगा किसे कहते हैं। समझे? बहती धारा के साथ नहीं बहना पड़ता, बहती धारा के विपरीत बहना पड़ता है, उसका नाम भेद विज्ञान है। अब वास्तव में बात यह है कि वही बहती धारा है जो संसार के लिए विपरीत है। वास्तविक बहती धारा तो वही है जो संसार को विपरीत लगती है, लेकिन वो सहज है, ये विपरीत है जो हमें देह आदि की भावों के संयोगों की भावना या धारणा कहती है। ठीक, आप सुनो। तो इस संसार का मूल कारण क्या है वो बतलाएंगे। तो किसमें बताएंगे? श्लोक नंबर 14 में। एवमयं क्रम कृते भावैरसमा हितोऽपि योक्तिव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भव बीजम्। अब देखो, ये बड़े ध्यान से समझना। ये प्रतिभास नाम का शब्द, ये अभी आपने चैतन्य चर्चा की में भी पढ़ा होगा, आजकल बड़ा प्रचलन में है ना। और अभी समय सारजी में भी प्रतिभा शब्द आया है। प्रतिभास का अर्थ होता है जानना। प्रतिभास का अर्थ होता है जानना। देखो क्या कहते हैं, एवमयम क्रम कृतैर भावै रस माहितोपि, अर्थात इस प्रकार जो हमने 13 और 12 नंबर के श्लोक में बात कही, इस प्रकार अयम यह आत्मा क्रम कृतै क्रम कृत भावै रागादि अथवा शरीरादि भावों से असमाहितः अपि, संयुक्त ना होने पर भी, बड़े ध्यान से समझना, संयुक्त ना होने पर भी मतलब ना तो ये आत्मा शरीर से जुड़ा है और ना ही ये आत्मा द्रव्य कर्म से जुड़ा है। यह आत्मा, ना तो इसका संबंध इस शरीर के साथ है और ना ही इस आत्मा का, मुझ आत्मा का द्रव्य कर्मों के साथ ही कोई संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है हमारा। निमित्त नैमित्तिक का मतलब क्या होता है? कहने भर का। जैसे मामा का मित्र क्या होता है? मामा।
समझे या नहीं समझे? मामा का मित्र हमारा क्या होता है? मामा ही होता है ना। चाचा का मित्र हमारा चाचा होता है ना, होता है। चाचा होता है या नहीं होता है? ये वास्तव में नहीं होता है, कहने भर का संबंध होता है। ऐसे ही कर्ता कर्म संबंध तो होता है वास्तविक संबंध, और निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कहने भर का संबंध, कि अब वो हमारे मामा के साथ आया है, मामा का मित्र है, तो हम उसे भी मामा कहते हैं, क्योंकि वो अंतरंग में होने वाले मेरे राग आदि परिणाम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हम उसको भी कर्म के उदय को इस निमित्त भाव से मेरे राग आदि भाव का कर्ता कहते हैं। है नहीं? है नहीं? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। ऐसे ही यहाँ क्या कहते हैं कि इस प्रकार कि हमने आपको श्लोक नंबर 13 और श्लोक नंबर 12 में निमित्त नैमित्तिक भाव समझाया, और वहां पे आपको साथ ही ये समझा दिया कि अपने आप करता हुआ वहां पर का निमित्त है। तो इस प्रकार क्या समझ में आया आपको बात? कि इस प्रकार यह आत्मा क्रमकृत कर्म के द्वारा किए गए रागादि अथवा शरीरादि भावों से, रागादि ना इसका स्वभाव है, न शरीरादि इसका स्वभाव है, से संयुक्त ना होने पर भी, संग, संग करना है ना, संग, युक्त, जुड़ना, युक्त माने जुड़ना, किसके साथ जुड़ना? कि पहली बात तो ये समझो कि रागादि भाव के साथ इसका कोई संयुक्त यानी कि संबंध नहीं है, और ना ही उस कर्म के उदय के साथ इसका कोई संबंध है। पहले तो आप ये समझो, तो नहीं होने पर भी क्या समझा रहे हैं हमको? इस संसार के मूल कारण को बदला रहे हैं। संसार का मूल कारण क्या है? कि जिसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। किसके साथ? एक तो शरीरादि के साथ, और एक रागादि भावों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा होने पर भी अज्ञान जीवों को, अर्थात जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, ऐसे जीवों को क्या बतला रहे हैं? संसार के परिभ्रमण का कारण बतला रहे हैं। क्या कारण निकल कर आया यहाँ पे? अज्ञान, अज्ञानी जीवों को। मैं अज्ञानी हूं या ज्ञानी हूं? पूछो अपने आप से कि भैया 3 साल तो हो गए पढ़ते पढ़ते, अज्ञानी होऊंगा। क्यों? परमागम ऑनर्स का रिजल्ट आने के बाद हम ज्ञानी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अगर हम उसमें पास हो गए तो तब तो हम अपने को ज्ञानी कह सकते हैं ना, या नहीं? बोलो कि भैया ये कैसी बात कर रहे हो? अभी भी ज्ञान हमारे पास ऐसी की डिग्री है। एक पीएचडी करे बैठे हैं, हम नहीं है ज्ञानी तो कौन है ज्ञानी? क्यों? ज्ञानी तो सब लगता है तक अपने को? नहीं ज्ञानी। लगता है? हाँ। हाँ, तो अब मेरे को लगता है कि अपने पास बीएससी की, एमएससी की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, तो हम तो ज्ञानी है ही। है ना? यहाँ तो अज्ञानी की बात नहीं है। लोग में अज्ञानी किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? जो चतुर ना हो, जो धन कमाना ना जानता हो, जो अच्छी अच्छी अंतर्दृष्टि। बातें ना करता हो, जो चतुराई बातें ना करना जा रहा हो, हम उसको समझते हैं? समझते नहीं समझते हैं? जो 2 रुपए का खर्चा होता हो और आप 1 रुपये मांग ले, तो आप उसे, आपकी दृष्टि में क्या है वो? ज्ञानी है अज्ञानी है? बोलो। मूर्ख ही तो है। उसी को तो अज्ञानी मानते हो आप। लेकिन क्या कहते थे, देखो सुनो, संयुक्त ना होने पर भी, इस शरीर के साथ और रागादि के साथ इस आत्मा का कोई संबंध नहीं होने पर भी अज्ञानी जीव को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है किसको? अज्ञानी को। अब अपने से पूछो, क्या मुझे रागादि परिणामों के साथ, द्रव्य क्रम के उदय आदि के साथ, और इस देह आदि के साथ संयुक्त जैसा लगता है या नहीं लगता? कैसा प्रतिभासित होता है? क्या मुझे नहीं लगता है कि मैं शरीर हूँ? क्या मुझे नहीं लगता है कि शरीर आदि के एक निमित्त से होने वाले जो विकार आदि परिणाम हैं, ऐसे रोग राग द्वेष आदि मोह मिथ्यात्वादि के परिणाम, ये मेरे हैं? नहीं लगता? और जो कर्मादि का उदय आता है, उस कर्मादि के उदय के साथ होने वाला जो परिणमन है, वो मुझे नहीं लगता कि मेरा परिणमन है।
पूछो अपने आप से। संसार में होने वाला यश, संसार में होने वाला अपयश, ऐसे चार आघाती कर्म आदि का उदय मुझे निज रूप लगता है या नहीं लगता? अपना लगता है या नहीं लगता है? तो पूछो, मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी? पूछो अपने आप से। है ना? तो क्या कहते हैं, अज्ञानी जीवों को किसी से नहीं पूछना। इसको कहते हैं सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि का चिंतन। विचार करता है, बार बार विचार करता है। क्या विचार करता है? कि वस्तु स्वरूप कैसा है, क्या वास्तव में ऐसा है अथवा ऐसा? क्या मैं वास्तव में ये हूँ, या मैं जिसे भिन्न भगवान आत्मा हूँ? पूछो अपने। तो क्या कहते हैं देखो, अगर तुमको भरी हवा में अज्ञान नहीं कह रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? तो देखो क्या कहते हैं, राग आदि अथवा शरीर आदि भावों से संयुक्त नहीं होने पर भी अज्ञानी जीवों को, बालिशानाम, बाल बुद्धि वालों को, अज्ञानी जीवों को युक्त इव संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। और सप्रतिभास, वह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीज रूप है। अर्थात निश्चय से आपका अज्ञान ही इस संसार का बीज रूप है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? बीज रूप है। हाँ। तो ये प्रतिभास का मीनिंग यहाँ क्या है? जानना, जानना क्या प्रतिभाषित होता है, उसको ऐसा लगता है, ऐसा जानता है कि देह में हूँ, द्रव्य कर्म आदि के उदय मेरे उदय हैं, और राग आदि मिथ्यात्वादी परिणाम मेरे हैं। ऐसा जानता है। लगना, जानना, प्रतिभाषित हो रहा। जैसे हमको प्रतिभास होता है ना, अनुभव। ऐसा अनुभव करना। कैसा? कि मानो ये देह मैं हूँ, ये राग आदि परिणाम मेरे हैं, और द्रव्य कर्म आदि का जो उदय है वह मेरा उदय है। ये किसको लगता है? अज्ञानी को लगता है। वास्तव में ये अज्ञान ही संसार का बीज रूप कारण है। कलश नंबर 14 समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 14 नंबर श्लोक क्या कहता है? भैया आपका अज्ञान। प्रतिभास को भ्रम भी कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रतिभास का नाम ब्रह्म नहीं है। वो प्रतिभास का मतलब है जानना। क्या जानना? ब्रह्म को सत्य जानना। प्रकृति का रूप है। अज्ञान भी जान रहा है, और अज्ञान का जो प्रतिभास है वो भी प्रतिभास है, और ज्ञान रूप जो प्रतिभास है वो भी प्रतिभास है। मैं आत्मा हूँ, उसको भी प्रतिभास कहेंगे। मैं शरीर हूँ, ऐसे जानने को भी प्रतिभास कहेंगे। अब ये मिथ्या प्रतिभास है, आपको सम्यक प्रतिभास करना है। समझे? अभी जो प्रतिभास है वो मिथ्या है, और प्रतिभास होना चाहिए समझ। आपके पास नॉलेज है बट रॉन्ग है, राइट करनी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में नॉलेज तो कहलाएगी ना, रॉन्ग नॉलेज भी नॉलेज ही कहलाएगी, बट उसके साथ एक शब्द जुड़ जाएगा रॉन्ग, और फिर हम उसको सही करेंगे तो उसी नॉलेज के साथ एक शब्द जुड़ जाएगा राइट। ठीक है ना? और अध्यात्म में इसी प्रतिभास के साथ जब अज्ञान रूप होता है तो मिथ्या प्रतिभास, और यही प्रतिभास जब सही सही हो जाए तो सम्यक प्रतिभास। समझ में बात? तो चलो अब करते हैं इसकी ठीक। सर, एक भैया। सेकंड। हाँ, सर, कर्म कृष्णा यू कृत गो। को ओके। एक 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 कर्म एक प्रत्यय एक मतलब दिव्य जो द्रव्य कर्म है। हाँ, कर्म जो कर्म प्रत्यय के का द्वारा मतलब किया गया, कर्म के द्वारा किया गया, कर्म कृति, कर्म के द्वारा किया गया जो रागादि भाव है, निमित्त है ना उसमें, रागादि भावों में निमित्त का। तो कर्म। यह आत्मा हम्म। यह आत्मा कर्म कृत रागादि द्वारा मतलब कर्म कृत कर्म के द्वारा किए गए रागादि रागादि अथवा यह शरीरादि भावों से, शरीर का जो आपको देह मिली है ये कर्म के उद्देश्य से मिली या नहीं मिली? ओके यस है ना? जितना भी आपको संयोग आदि परिणाम प्राप्त हुआ है वो कर्म के उद्देश्य से प्राप्त हुआ है ना, इंद्रिया कर्म के उद्देश्य से प्राप्त हुई है ना, मन कर्म के उद्देश्य से प्राप्त हुआ है ना। और वो जो ओके राग आदि परिणाम उत्पन्न हो रहा है उसमें कर्म का उदय निमित्त है ना, निमित्त है ना। तो वो कर्मकृत जो राग आदि और देह आदि भाव है उनसे यस जुड़ता है, संयुक्त तो होता है कि मेरे हैं, मैं हूँ। आगे बात समझे? हाँ हिमल जी, आपका क्या प्रश्न है? बोलो। वही थैंक यू था कि रागादि भाव मेरे नहीं है, क्योंकि हम्म। मेरा स्वभाव नहीं है, और हम्म। सेपरेट भी हो सकते हैं मेरे से, अलग भी हो हाँ, ये जाते भी हैं, कारण है। क्योंकि हाँ, अभाव और भी हो एक जाता चीज, है उनका। ये तो दो बातें हो गई। एक तो उनका अभाव हो जाता है, मेरे नहीं है, स्वभाव नहीं है, मेरे दो बातें हो गई। एक बात और जोड़, कि जब मैं अपनी दृष्टि करूंगी तब तो नहीं होंगे, जब पर हाँ। की दृष्टि करती हूँ तभी होते हैं। ये भी हाँ। तो जोड़ो, मेन बात तो जोड़ो। ये दो बातें तो जोड़ दी, ये तीसरी बात तो क्यों भूल जाते हो? कि ये होते क्यों है? कि जब मैं अपने स्वभाव में नहीं रहता तब
तब होते हैं। जब मैं अपने स्वभाव में रहूं तब नहीं होंगे, करना भी चाहूंगा तो नहीं होंगे। ऐसा ही है ना, ये देखो कहा था ना, कल वाली कक्षा में तो कहा था उन्होंने। कल की कक्षा में कहा था जब अपने से जुड़ता है तब नहीं होता। हाँ, देखो भावार्थ, श्लोक नंबर 13 का भावार्थ, पहली लाइन पढ़ो नुपुर जी, पढ़ो। श्लोक नंबर 13 के भावार्थ की पेज नंबर 42, भावार्थ की फर्स्ट लाइन पढ़ो। इस जीव के रागादि विभाव भाव अपने आप ही स्वद्रव्य के आलंबन से नहीं होता। हाँ लिखा है ना, पहली लाइन तो लिख दी कि जब आप अपना अवलंबन लोगे तब तो नहीं होंगे ना राग आदि भाव, कब हो रहे हैं? आप अपना अवलंबन नहीं ले रहे हो तब होते हैं। तो दो पॉइंट तो आपने याद किए, कौन कौन से? कि मेरा स्वभाव नहीं है और अलग हो जाते हैं इसलिए मेरे नहीं। साथ में ये भी तो बोलो कि मैं जब पर की दृष्टि करता हूँ तब होते हैं, जब मैं पर की दृष्टि नहीं करता हूँ स्वावलंबन लेता हूँ तब नहीं होते हैं। ये तीन बातें है ना। हाँ, अब सुनो टीका, श्लोक नंबर 14 की टीका पढ़ेंगे। स एव अयम क्रम कृते भावै असमाहितः अपि बालिशानां युत इव प्रतिभाति। अर्थात इस प्रकार, स एव अयम, इस प्रकार यह आत्मा कर्म द्वारा किए हुए नाना प्रकार के भावों से संयुक्त नहीं है। संयुक्त नहीं है मतलब ये दोनों एक नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, संयुक्त नहीं है। पकड़ में ही बात। कर्म के द्वारा किए गए नाना परिणाम, नाना भाव कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीन कर्म पढ़े थे हमने, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? नो कर्म माने शरीर और सारा संसार, क्या है ये? नो कर्म। उत्पन्न होने वाला राग द्वेष आदि का परिणाम भाव कर्म, और भाव कर्म के निमित्त से होने बनने वाली जो आठ कर्म प्रकृति, आठ कर्म है ना, उनमें 148 प्रकृति है, वो सारा का सारा द्रव्य कर्म। तो ये तीनों क्या है? जीव का भाव नहीं है, संयुक्त जीव का भाव नहीं है, इस जीव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये बात तो सही है कि जहां जहां राग आदि को ढूंढेंगे तो वहां वहां जीव होगा, लेकिन जहां जहां जीव को ढूंढेंगे वहां वहां राग आदि होगा, ऐसा नियम नहीं, क्योंकि ये इनका संयुक्त भाव नहीं। ये उसी जीव के साथ पाएगा जो जीव स्वरूप को नहीं जानते। जो जीव स्वरूप को जानते हैं उनके साथ राग आदि भाव भी पाए जाते नहीं। तो इनके संयुक्त होने का मूल कारण जीव का अपना अज्ञान, मेरा अपना अज्ञान है। तो देखो, इस प्रकार यह आत्मा कर्म द्वारा किए हुए नाना प्रकार के भावों से संयुक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसका स्वभाव नहीं है, तो भी अज्ञानी जीवों को अपने अज्ञान से आत्मा कर्म जनित भावों से संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है वो मुझे राग का परिणाम है, द्वेष का परिणाम है, काम का परिणाम है, क्रोध का परिणाम है, और ये मेरे ही परिणाम है, और इनकी पूर्ति में मुझे सुख का अनुभव होता है, इनके पूर्ण नहीं होने पर मुझे दुख होता है। ये शरीर आदि मैं हूँ, ये नो कर्म आदि संसार आदि मेरा है, ऐसा इस अज्ञानी को प्रतिभासित होता है। ठीक। तो भैया, भावार्थ। तो मुझे जब भी गुस्सा आएगा या बेटी के ऊपर राग आएगा, तो वो कौन कर हम्म, रहा है? कैसे वो सोचने का आप फिर? सोचना क्या है बताओ, कौन कर रहा है अभी बताओ, तीसरे नंबर का पॉइंट बताओ। पर मैं देख रही हूँ इसलिए हो रहा वैसा है अनुभव हो रहा है, ऐसे सोचने और का वो बस बात। ऐसे सोचना क्या, समझने का। सोच तो अपने आप आएगी आपकी। ठीक। देखो, मैं स्त्री हूं ये तुम्हें सोचना पड़ता है नहीं? तो अपने आप ही आती है, स्त्री संबंधी परिणाम अपने आप ही आते हैं ना, सोचने तो नहीं पड़ते। तो मैं आत्मा हूं ये सोचना क्यों पड़ता है? क्योंकि अब समझे या नहीं मिथ्या समझे? है ना, इतने टाइम का संस्कार है कि मैं ये हूँ, वो उसके क्योंकि वजह हम से हो वस्तु रहा है। स्वरूप को ठीक से समझने में अपने उपयोग को नहीं लगा रहे। ये अनादि के संसार संस्कार इसका कारण नहीं है, नहीं है और नहीं। समझे? अनादि का संस्कार कारण होता तो जीव को सम्य दर्शन प्रकट करने में भी फिर अनादि का समय लगता। अनादि का पुरुषार्थ काम आता, एक समय का पुरुषार्थ काम नहीं आता। एक समय का पुरुषार्थ अनादि के संसार का अभाव करता है या नहीं करता है? एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगा, कैसे कम काम करता है? क्योंकि अनादि का संस्कार कोई काम नहीं करेगा। ये बात ठीक है, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से विभक्त
इस आत्म की उपलब्धि केवल सुलभ ना, है ना, क्या सुलभ नहीं है? तो मैं वास्तविक वस्तु स्वरूप को समझने में बुद्धि नहीं लगा रही, बस। और कोई अनादि के संस्कार के कारण ऐसा हो रहा है, कर्म के उदय के कारण ऐसा हो रहा है, और भाई हम कोशिश तो कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, ये सब बेकार की बातें, ये नहीं है। ये सब मिथ्यावादियों की बातें हैं, समझे, प्रमादियों की बातें हैं। देखो मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, इसी भाव में सब में दर्शन प्रकट करके जाऊंगे, इसी भाव में, समझे। इस मेरी मुस्कान में व्यंग नहीं समझना, मेरी मुस्कान में सच्चाई समझना, ईमानदारी से। यदि तुम सही प्रकार से वस्तु स्वरूप का निर्णय करो तो ये काम तुम्हारा है, और तुम सम्यक दर्शन के अधिकारी हो। ये साक्षात केवली भगवान कहते हैं, जो वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से समझता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। आचार्य देव कह रहे, ये रहे हम मोक्ष अधिकारी, हम कह रहे हैं तुमसे ऐसा, हमें भरोसा है उनकी बात का, बिल्कुल होता है। ठीक। तो ये अनादि का संस्कार नहीं है, मैंने वस्तु स्वरूप को समझने में त्रुटि की है, मैं ठीक से समझूं तो बात समझ में आएगी। अब नमक सो की डली मुंह एक्चुअली में रख के भैया मिठास में स्वाद नहीं आएगा, है ना। इत, अब बोलो अभी बोलो। भी गलती कर रही हूं, ऐसे ही सोचने का है हम्म, फिर तो। कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ढूंढो क्या गलती हो रही है। गलती भैया नहीं बताएंगे, गलती आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। सुनो, इस प्रकार यह आत्मा कर्म द्वारा किए हुए नाना प्रकार के भावों से संयुक्त नहीं है, तो भी अज्ञानी जीवों को अपने अज्ञान से आत्मा कर्म जनित से संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। अब भावार्थ पढ़ो। पहले ऐसा कहा गया कि पुद्गल कर्म का कारणभूत रागादि भाव है, कि जीव जो रागादि भाव करता है वो पुद्गल कर्म का उसमें निमित्त होता है, यानी पुद्गल कर्म के उदय के कारण करता है, और रागादि भाव का कारणभूत पुद्गल कर्म का है। तो पहले तो आपने ये कहा था श्लोक नंबर 13 में और श्लोक नंबर 12 में, भाव कर्म का करता द्रव्य कर्म को और द्रव्य कर्म का करता भाव कर्म को। कर्ता कहा था या निमित्त कहा था? निमित्त कहा था। निमित्त। तुमने कर्ता समझा है, समझे। प्रश्न क्या कह रहे हैं कि आपने तो पहले ऐसा कहा था कि हमने निमित्त ही कहा था, कर्ता नहीं कहा था, और तुमने कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक भाव को नहीं समझने के कारण निमित्त को कर्ता समझ लिया। ये तो तुम्हारा ज्ञान। और क्या है तुम्हारा ज्ञान, देखो। पहले ऐसा कहा गया है कि पुद्गल कर्म का कारणभूत रागादि भाव है, और रागादि भाव का कारणभूत पुद्गल कर्म है, पहले तो ऐसा कहा गया है। इसलिए यह आत्मा निज स्वभाव भाव की अपेक्षा, इसलिए जो पहले आपको कहा गया था, अब वो समझो। इसलिए यह आत्मा निज स्वभाव भाव की अपेक्षा कर्म जनित नाना प्रकार के भावों से भिन्न ही चैतन्य मात्र वस्तु है। आप इसलिए ये बात समझो कि जो हमने पहले आपसे कही थी कि पुद्गल कर्म के उदय के कारण भाव कर्म, और भाव कर्म के उदय के कारण पुद्गल कर्म, समझे। ये जो हमने आपसे बात कही थी, जो हमने आपसे आपसे पहले कहा, वास्तविक बात क्या है? कि वास्तविक बात यह है कि ये आत्मा स्वभाव की अपेक्षा से, यदि इस आत्मा की ओर ही देखा जाए, किसी निमित्त की तरफ ना देखा जाए, ना तो हम भाव कर्म के निमित्त की तरफ देखें और ना हम द्रव्य कर्म के निमित्त की तरफ देखें, यदि हम वास्तविक वस्तु की तरफ देखें, दृष्टि हम अपनी एक्चुअल पोजीशन पे लेकर आए, सही स्वरूप पे लेकर आए, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि ये जो आत्मा है, यदि इसको स्वभाव से देखा जाए तो ये कर्म जनित नाना प्रकार के भावों से भिन्न एक चैतन्य वस्तु मात्र है। आत्मा एक अलग द्रव्य है, उद्गल एक अलग द्रव्य है। उद्गल का परिणमन एक अलग द्रव्य का परिणमन, आत्मा का परिणमन एक अलग द्रव्य का परिणमन है। पहले तो आप ये समझो। अब आगे क्या कहते हैं, जिस प्रकार लाल फूल के निमित्त से स्फटिक लाल रंग रूप परिणमन करता है, कल हमने उदाहरण समझा था क्रिस्टल का, कि मान के चलो कोई क्रिस्टल है और आप उसको लाल कपड़े पे रख दो, तो कैसा दिखने लगता है? लाल दिखने लगता है। अब प्रश्न ये है कि क्रिस्टल लाल है या नहीं? लाल कपड़े पे रखा हुआ वो क्रिस्टल जो लाल प्रतिभासित हो रहा है, क्या वह लाल है या नहीं? ये प्रश्न है। तो आपने झट कह दिया नहीं। तो आपने कैसे कह दिया नहीं? हमें तो लाल दिख रहा है। कि लाल दिख रहा है इसका निषेध नहीं है, इसका निषेध नहीं है, वो लाल है इसका निषेध है ना। तो हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, फिर लाल क्यों दिख, तब आप हमें झट किसका ज्ञान कराओगे? निमित्त का, कि भैया वो लाल कपड़े पे रखा है इसलिए लाल दिख रहा है, ऐसे निमित्त का ज्ञान कराया ना आपने तुरंत।
तो आप भी दो बातें कह रहे हो ना, कि हमने पूछा क्रिस्टल लाल है क्या, तो जिसको क्रिस्टल के स्वभाव की खबर नहीं है, ऐसा अज्ञानी जगत में क्रिस्टल को लाल है ऐसा मानता है, वो क्या कहेगा ये लाल है, मतलब क्रिस्टल लाल नहीं है, कि भैया ये लाल नहीं है, ऐसे समझेंगे ना उसको, लाल नहीं, ऐसे कहेंगे ना। और जो स्वरूप को जानता है वो तो ऐसा प्रश्न खड़ा करेगा ही नहीं। हाँ हाँ हेमल जी बताओ क्या पूछा है, अनम्यूट तो करो आप। ये एग्जाम्पल से ये समझने का कि आ, हमको ऐसा दिखता है कि आत्मा और राग जुड़े हुए हैं, मगर हम्म वो जुड़े हुए नहीं है, ऐसा ही समझने हम्म का ये एग्जाम्पल के साथ। हम्म करेक्ट। यही समझना है, बिल्कुल समझना है। थैंक यू। तो राग क्यों दिख रहा है, राग क्यों हो रहा है, कि ये पर का संयोग कर रहा है, जैसे क्रिस्टल लाल कपड़े का संयोग करके लाल दिखता है, ऐसे ही आत्मा पर का संयोग करके रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि होता है। और यह आत्मा पर का संयोग ना करे, जैसे वो क्रिस्टल लाल कपड़े का संयोग ना करे, तो लाल नहीं दिखेगा। ऐसे ही ये आत्मा यदि पर का संयोग ना करे, तो राग द्वेष मिथ्या तो नहीं दिखाएगा, नहीं होंगे। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, समझ में आती है या नहीं समझ में आती, बोलो भाई। तुम्हारे दुख का कारण कौन, वो व्यक्ति या तुम्हारा राग उस व्यक्ति के प्रति, कौन, पूछो अपने आप से। दोनों ही नहीं ये सर, बात तुम्हें समझ में हमारा है। दृष्टि हमारे पे नहीं है, वो ही है कारण। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, आगे मत भागो। साथ चलो साथ, आगे नहीं चलो, ठीक। वही तो कह रहे हैं कि मेरे दुख का कारण कौन, कि मेरे द्वारा उस व्यक्ति, वो व्यक्ति मेरे दुख का कारण नहीं, व्यक्ति के प्रति जो मेरा राग है वो मेरे दुख का कारण है। यदि वो राग जैसे उसका टूट गया सामने वाले का, तो उसको दुख नहीं हो रहा, यदि मेरा टूट गया होता तो मुझे नहीं होता। आई बात समझ में नहीं आई, सामने वाले व्यक्ति का राग हमसे टूट गया, तो हमें छोड़ने का, हमारे वियोग का उसको दुख नहीं, और हमारा राग टूट गया होता तो उसके वियोग का हमें दुख होता या नहीं होता, नहीं होता। सिंपल सी बात है, सीधी सीधी सी बनी बनाई बात है। ऐसे ही संसार में इस आत्मा के दुख का कारण कौन है, इसका ज्ञान। वो जो राग द्वेष मिथ्यात्व आदि उत्पन्न हो रहे हैं, वो जो परम सुख बुद्धि है, ऐसे अज्ञान के कारण हो रहे हैं। यदि वह नहीं होता तो वे राग द्वेष मिथ्यात्व आदि के परिणाम भी नहीं होते, सिंपल, ठीक। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार लाल फूल के निमित्त से स्फटिक लाल रंग रूप परिणमन करता है, परंतु वह लाल रंग स्फटिक का निज स्वभाव नहीं है। स्फटिक कभी लाल होता नहीं है, जो लाल होता है उसे स्फटिक कहते भी नहीं है। स्फटिक तो उसे ही कहते हैं जो क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, स्फटिक तो स्वच्छता रूप, स्वच्छता माने क्रिस्टल रूप, क्रिस्टल क्लियर, अपने श्वेत वर्ण से ही विराजमान है। लाल रंग है वह तो रूप में प्रवेश किए बिना, यानी कि जो लाल रंग है वो उस स्फटिक को लाल किए बिना, स्फटिक को लाल नहीं किया उसने तो भी स्फटिक को लाल दिखलाता है, ऊपर ऊपर ही झलक मात्र दिखाई पड़े, वो भी किसके कारण, वो स्फटिक की स्वच्छता के कारण। हाँ हाँ, मेरे अंदर में मुझे जो राग दिख रहा है ना, इससे तो मुझे ये समझ में आ रहा है मेरा स्वच्छत्व परिणाम। स्वच्छत्व परिणाम माने आत्मा में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, राग भाव दिख रहा है आत्मा में, आत्मा में राग नहीं होने पर भी राग क्यों दिख रहा है, कि जिसका संयोग करता है वैसा दिखता है। इससे तो मेरी स्वच्छता समझ में आती है, कितना क्लियर हूँ मैं, कितना क्रिस्टलनेस है मेरे परिणाम में, मेरे, मेरा जो स्वच्छत परिणाम है वो कितना प्यारा है, कि जो भी मेरे समक्ष आता है वो मुझ में ऐसे झलकता है मानो मैं ही हूँ। परंतु मैं वास्तव में उस रूप नहीं हूँ, ये तो ज्ञानी जानते हैं। समझे या नहीं समझ में ये बात, ये ज्ञान में कैसे झलकते हैं, मानो ज्ञान नहीं ये ही हो, पर वास्तव में तो ज्ञानी ही जानते हैं कि वहां ज्ञान के सिवा अन्य कुछ भाव नहीं। तो ज्ञेय की दृष्टि करके भी उन्हें अपने स्वच्छता की ही खबर होती है, ज्ञेय की खबर नहीं होती। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, जब गेज दिखाई दिए, जब हमने दर्पण में अपने चेहरे को देखा, तो हमें क्या समझ में आया, ये दर्पण है, क्या कहा, कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? जब तुम दर्पण ढूंढो कि दर्पण कहाँ है, तो कहाँ कैसे दिखाई देता है कि दर्पण है, कैसे पता चलता तुम्हें ये दर्पण है, कि तुमने अपना रिफ्लेक्शन आ रिफ्लेक्शन, रही है अपना से इसलिए। अपना चेहरा देखा, तो तुम्हें उससे क्या समझ में आई, ये दर्पण है।
ऐसे तो समझ में आता है या नहीं समझ में आता है ना? हाँ और जहां जहां चेहरा नहीं दिखाई दे उसको कोई दर्पण मानता नहीं मानता। ऐसे ही ज्ञेयों की, ज्ञानी के ज्ञान में जब ये झलकते हैं तो ज्ञानी को तो उससे अपने स्वचित परिणाम का ही आह्लाद आता है, बहुमान आता है। ओह, ये तो मेरा स्वचित परिणाम है। इतनी स्वच्छता है मेरे ज्ञान में कि जो मेरे समक्ष आता है मुझे लगता है उसमें क्या बात, घबराता नहीं है, डरता नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? ध्यान आदि के काल में कभी शांति से तुम बैठे भी हो किसी भी काल में, कभी राग द्वेष आदि उत्पन्न हो भी जाए तो घबराना नहीं। क्या विचार करना, ये तो मेरा स्वच्छत परिणाम है। जो राग द्वेष इसमें झलक रहे हैं, क्यों झलक रहे हैं? मैं तो पर की ओर नहीं देख रहा, फिर क्यों झलक रहे हैं? ये स्वच्छत परिणाम है। जो इसके समक्ष आता है वो दिखाई देता है, जैसा है वैसा दिखाई देता है। मैं तो उस जैसा होता नहीं हूँ। स्फटिक तो लाल रंग के कपड़े का संयोग करके लाल प्रतिभासित होता हुआ भी लाल होता नहीं है। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं कि वह तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना, वो लाल रंग स्फटिक के स्वरूप में प्रवेश किए बिना ऊपर ऊपर ही झलक मात्र दिखाई पड़ता। वह रतन का पारखी जोहरी तो ऐसे ही जानता है। जिसको रतन की खबर है, स्फटिक की खबर है, वो तो स्फटिक को ऐसे ही देखता है। परंतु अपारखी अपरीक्षक पुरुष को सत्य रूप वास्तव में वह स्फटिक मणि ही रक्त मणिवत लाल रंग के स्वरूप प्रतिभासित होती है। अर्थात जिसको स्फटिक के स्वरूप की खबर नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसे वह स्फटिक लाल प्रतिभासित होती है, अर्थात लाल दिखाई देती है। स्फटिक लाल हो गई है, ये लाल रंग की मणि है, ऐसा वह मानता है। समझ में बात? समझ में? उसी प्रकार कर्म निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है। अब आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है या आत्मा में रागादि दिखाई देते हैं? परिणमन तो रागादि करते हैं, आत्मा नहीं करता। आत्मा तो ज्ञान का ही परिणमन करता है। उस ज्ञान के परिणमन में होने वाले कर्म के उदय के परिणमन, रागादि उदय ना, राग द्रव्य कर्म का परिणमन ऐसा प्रतिभासित होता है मानो आत्मा ही राग कर रहा है। जैसे अज्ञानी को ऐसा लगा मानो स्फटिक ही लाल हो गया, लाल मणि है वो, स्फटिक नहीं। अज्ञानी को क्या लगता है, ये जो राग है ये मेरा है, ये जो द्वेष है ये मेरा है, स्वभाव को नहीं जानने वाला। और वास्तव में कैसा है कि आत्मा तो ज्ञाता मात्र है, कर्ता राग आदि भाव का कर्ता नहीं है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? ये भाव समझना बड़े ध्यान से, देखो। उसी प्रकार कर्म निमित्त से, कर्म के निमित्त से, लाल कपड़े के निमित्त से आत्मा यानी कि वह स्फटिक मणि जो था, ऐसा ही आत्म तत्व रागादि रूप परिणमन करता है। जैसे स्फटिक लाल रंग रूप परिणमित होता है या नहीं होता? स्फटिक लाल रंग रूप परिणमित होता है या नहीं होता, बताओ? लेकिन परिणमित करता हुआ दिखाई देता है। उस दिखाई देने को कहते हैं परिणमन होना। समझे? ऐसे ही राग आदि दिखाई देते हैं, इस दिखाई देने को कहते हैं परिणमन होना। अब जो परिणमन मानता है वो अज्ञानी है, और जो देखता भर है वो ज्ञानी है। आई बात समझ में? या नहीं समझ में आई? देखो, परिणमन करता है परंतु वह राग आदि आत्मा का निज भाव नहीं है। जैसे वह लाल रंग स्फटिक का निज भाव नहीं है, ऐसे ही ये राग आदि परिणाम मेरे निज भाव नहीं है। आत्मा तो अपने स्वच्छता रूप, जैसे वो स्फटिक अपने स्वच्छता रूप को धारण किए हुए है, ऐसे ही मैं निज चैतन्य भगवान आत्मा अपने स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में विराजमान है ना? मैंने क्या कहा, जब ये झलकते हैं ज्ञान में तो ज्ञानियों को तो अपने स्वच्छता परिणाम का की दृष्टि होती है, लेकिन अज्ञानी को उस स्वच्छता परिणाम में दिखने वाले ज्ञेय भाव की दृष्टि होती है। ऐसा राग आदि है, वे तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना है, ऊपर ही ऊपर झलक मात्र दिखाई देते हैं, आत्मा में प्रवेश नहीं पाते, ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं। वहां ज्ञानी स्वरूप का परीक्षक तो ऐसे ही जानता है। जिसको स्वरूप की परीक्षा है, स्वरूप की खबर है, वास्तविक वस्तु स्वरूप को जानता है, वो परीक्षक। आप परीक्षक हैं या नहीं? हम वस्तु स्वरूप के परीक्षक हैं या नहीं? यदि हैं तो हम कैसे जाने, कैसा जानना चाहिए हमको? और यदि हम इसके विपरीत जान रहे हैं तो इसका मतलब हम स्वरूप के परीक्षक नहीं हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं, महाज्ञानी स्वरूप का परीक्षक तो ऐसे ही जानता है, किंतु अपरीक्षक अपारकी पुरुषों को सतरूप अर्थात वास्तव में वह आत्मा उद्गल कर्मवत रागादि स्वरूप ही प्रतिभासित होता
उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये राग आदि मिथ्यात्वादी परिणाम मेरे ही है, ये द्रव्य कर्म आदि नौकर्म आदि भाव मेरे ही है, और इनकी प्रवृत्ति मेरी ही प्रवृत्ति है, मैं ही हूं। ऐसा अपने को उनसे भिन्न जान पाता नहीं। प्रश्न, आपने ही तो रागादि भावों को जीवकृत कहा था, अब यहाँ उन्हें क्रमकृत कैसे कहते हो? जो यस, जीव के राग भाव थे उनको तो आप जीव का कह रहे थे, अब उन्हें आप कर्म का क्यों कह रहे? ये कह तो रही है, समझाएंगे ना तुमको कि वो जीव कर्मकृत किस लिए है और जीवकृत किस लिए कहा। स्वरूप को नहीं जाना, वो तो जीव ने नहीं जाना ना, इसलिए जीवकृत कहला रही है। लेकिन यदि ज्ञानी हो, स्वरूप को जाने और तो भी दिखे, तो कर्मकृत ही है, वो जीव के नहीं है। समझे नहीं समझे? स्वरूप को नहीं जानने के कारण उसको हम कर्मकृत कह रहे हैं, जीवकृत कह रहे हैं। और स्वरूप को जानने की अपेक्षा से वो कर्मकृत कहलाएंगे, जीवकृत नहीं कहलाएंगे। देखो, स्फटिक लाल रूप परिणमित हुई, तो लाल की अपेक्षा से देखने पर लाल किसका है? स्फटिक का है या कपड़े का है? कपड़े का है, सीधी सीधी सी बात है ना। लेकिन अगर कपड़े का लाल है तो कपड़े ने सबको लाल क्यों नहीं कर दिया, स्फटिक को ही लाल क्यों किया? उसके ऊपर कोई पत्थर रख दो, उसको भी लाल रख दो, जो मर्जी रख दो। स्फटिक नहीं की नहीं नहीं, स्फटिक योग्यता में है। स्वच्छता है ना, उसकी योग्यता, लाल रूप परिणमित होने की जो योग्यता है स्फटिक की, उसके कारण लाल कपड़े का निमित्त पाकर स्फटिक ही लाल रूप परिणमित होता है। ऐसे ही आत्मा में एक उपयोग नाम का गुण है, उपयोग लक्षण। वो उपयोग जहां युक्त होगा, जहां जुड़ेगा, उसी ही की अपेक्षा से इस आत्मा का कथन। समझे बात? पर में जुड़ेगा तो आत्मा को पर का कर्ता कहेंगे, और स्वभाव में जुड़ेगा तो इस आत्मा को पर का कर्ता नहीं कहेंगे। सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि उपयोग गुण तेरा है, पर का नहीं है। पर तुझसे आके नहीं जुड़ता है, तू पर में जाके जुड़ता है। आई बात समझे? देखो भी समझेंगे यहाँ। रागादि भाव चेतन रूप है, भाव कर्म चेतन रूप है, यानी कि जब भी हम रागादि को खोजे तो कहाँ मिलेंगे? जहां चेतना होगी वहीं मिलेंगे। उद्गल में खोजे, इसमें राग द्वेष ढूंढे तो मिलेगा? बोलो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुम्हारी प्रिय वस्तु, मानो तुम्हारा प्रिय वस्तु जिससे तुम्हें अति राग है, वो फट जाता है, तो दुख किसको होता है? तुमको होता है ना। और बाय चांस तुम्हें चोट लग जाए और वस्त्र को कुछ ना हो, तो वस्त्र को भी दुख होना चाहिए कि हाय मेरे मालिक को चोट लग गई। नहीं, तुम भी कट फट जाते हो ना कहीं से, तो तुम्हारे वस्त्र को दुख होता है या नहीं होता? नहीं होता। यानी वहां राग आदि तो मिल ढूंढने से भी प्राप्त नहीं होते, और जहां राग आदि प्राप्त होते हैं तो कहाँ है वो चेतन पदार्थ, वहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे वो। तो रागादि भाव चेतन रूप है, अतः उसका कर्ता जीव ही है। अपने अज्ञान भाव से उत्पन्न होने वाले जो रागादि परिणाम है, उनका कर्ता तो वो जीव ही है। परंतु यहाँ श्रद्धान करवाने के निमित्त मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से यदि उसी जीव के स्वभाव भाव को देखा जाए, उसी जीव के वास्तविक स्वरूप को देखा जाए, और यदि वो जीव जिस कारण से रागादि रूप परिणमित हो रहा है उस कारण को छोड़ दे, तो क्या फिर वहां रागादि मिलेंगे? यदि हम सिद्धों में और अरिहंतों में रागादि खोजने जाते हैं, तो क्या वहां हमें रागादि प्राप्त होते हैं? नहीं होते। और यहाँ क्यों प्राप्त होते हैं फिर? कुछ तो बात होगी भैया, वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं। कि उन्होंने, उनमें और मुझ में एक अंतर है कि उन्होंने वो रागादि उत्पन्न किया है, और वो जो रागादि उत्पन्न होने का जो कारण है अज्ञान, मैं उसका त्याग किए, अभी मैंने उसका त्याग किया नहीं। तो बेसिकली मुझ में जो रागादि भाव प्रकट है, दिखाई देते हैं, जिनका कर्ता मैं हूँ, वो मुझ में दिखाई ही इसलिए देते हैं क्योंकि मैंने अभी अपने अज्ञान भाव का त्याग किया नहीं। तो जब तक मैं अज्ञान का त्याग नहीं करूंगा तब तक वह रागादि का कर्ता मैं ही कहलाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने स्वभाव की तरफ देखूं, स्वरूप की तरफ देखूं, उसके वास्तविक स्वभाव को से पहचानूं, समझूं, तो मुझे ज्ञात होता है कि रागादि तो वहां उत्पन्न होते ही नहीं, उनका कर्ता तो मैं हूं ही नहीं। तो इसी बात को यहाँ मूल लक्षणों में समझाया है। देखो कि जब रागादि भाव चेतन रूप है, इसलिए उनका कर्ता जीव ही है। परंतु यहाँ श्रद्धान करवाने के निमित्त मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए कर्मकृत कहा। यदि स्वभाव की अपेक्षा से इस जीव को देखें तो जीव के अपने नहीं है, जिसका उसने संयोग किया है ना कर्म,
उस कर्म के संयोग से ही उत्पन्न होने वाले परिणाम हैं, अन्यथा वे उत्पन्न होने वाले नहीं। और वो संयोग क्यों हुआ? इसके अज्ञान के कारण। समझ में बात है? समझ, बुरे बच्चों ने आपसे दोस्ती की या आपने बुरे बच्चों से दोस्ती की? बोलो भैया, बोलो। हमने किया, हमारा उपयोग ऐसा नहीं परकर है, है, इसलिए हमने किया। ऐसा नहीं। हमने बुरे बच्चों से दोस्ती की, इसलिए बुरे बच्चों ने हमसे दोस्ती की। कोई बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? समझे? मुझे है लगा ना? सेम और मैंने गुरु जी से बोला। लोग पूछते हैं, नहीं आपने सेम नहीं बोला, उसमें अंतर है। अब सेम नहीं भाव को समझ समझना में पड़ेगा, आते। थोड़ा सा दार्शनिक भाव समझाते देखो। हम तो दोस्ती करना चाहे किसी से और कोई हमसे ना करना चाहे, तब उस स्थिति में हो जाएगी दोस्ती? नहीं होगी ना। कोई हमसे दोस्ती करना चाहे और हम ना करना चाहे उनसे, तो उस स्थिति में हो जाएगी दोस्ती? तब भी नहीं होगी। तो हमने करना चाहिए और इसलिए उन्होंने हमसे दोस्ती की, और उन्होंने करना चाहे इसलिए हमसे दोस्ती हुई। दोनों तरफ से बात। तो बात समझ में? दोनों में से एक भी ना चाहे तो काम हो जाएगा? है, गुरु जी से पूछा कि आपने विवाह किया नहीं या हुआ नहीं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि किया नहीं इसलिए हुआ नहीं, और हुआ नहीं इसलिए किया नहीं। क्या मतलब? समझे या नहीं समझे? अब थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करोगे तो बात समझ में आएगी। ऐसा ही यहाँ पे है कि वो राग आदि क्यों है? कि जीव ने पर का भाव किया इसलिए हुआ, और जीव ने पर का भाव किया इसलिए पर ने जीव का भाव किया। पर का भाव जीव में रिफ्लेक्ट हुआ ना राग द्वेष के रूप में। क्यों हुआ? क्योंकि जीव ने पर का भाव किया। और यदि वो जीव प्रभाव नहीं करता, तो पर का वो जो राग द्वेष रूपी परिणाम है ना, वो जीव में रिफ्लेक्ट भी नहीं करता। तो रिफ्लेक्ट करने की ताकत मेरी, रिफ्लेक्ट होने की ताकत पर की, और हम दोनों की रिफ्लेक्शन देने की मेरी ताकत, रिफ्लेक्ट होने की पर की ताकत, इन दोनों के बीच में काम करेगा मेरा ज्ञान। इन दोनों के बीच में काम कौन करेगा? मेरा ज्ञान। क्यों भाई? आपने अपने बच्चे को डांटा, तूने बुरे बच्चों से दोस्ती क्यों की? तो आपके बच्चे ने ये जवाब दिया कि मम्मी मैंने उनसे दोस्ती नहीं की, उन्होंने मुझसे दोस्ती की। तो आप स्वीकार करोगे या नहीं करोगे उसकी इस बात को? बोलो, आप क्या बोलोगे? उन्होंने की थी तो तूने मना क्यों नहीं की? ऐसे कहोगे नहीं कहोगे? ऐसे कहोगे ना? भाई वो तो करेंगे, तूने क्यों की? ये बता। तू मना कर देता, ऐसे तो जवाब दोगे। तो आपने कहा कि मेरे को राग द्वेष परिणाम हुए। बोले किसके कारण हुए? बोले पुद्गल कर्म के उदय के कारण हुए। ऐसे कैसे पुद्गल कर्म के उदय के कारण हुए? सिद्धों को तो नहीं हुए। तूने उनका भाव किया, पर का भाव किया इसलिए हुए। तू मत करता पर का भाव तो नहीं होते। ऐसा ही है ना? आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसने मेरा भाव किया इसलिए मुझे हुए। समझे? तो आपको हुए उसका कारण भी बतलाएंगे कि आपका बच्चा बुरा कैसे हो गया, कि बुरे बच्चों की संगति में रहकर बुरा हो गया, ये भी बतलाओगे। लेकिन मैं इस बात का प्रॉमिस करती हूँ, क्या ये बुरा नहीं है? ये इनकी संगति छोड़ देगा ना, तो इससे ज्यादा अच्छा बच्चा आपको प्राप्त होने वाला नहीं। ऐसा कहती नहीं, माँ कहती है कि ये इन बुरे बच्चों का सहयोग छोड़ देगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, और आप देखना आपको स्कूल में इससे ज्यादा अच्छा बच्चा नहीं मिलेगा। ऐसा कहती है माँ, नहीं कहती? ऐसे ही आचार्य देव हमसे कहते हैं, श्री भगवंत हमसे कहते हैं, ये आत्मा तो शुद्ध चैतन्य रूप भगवान आत्मा है, ये राग द्वेष का कर्ता नहीं है। ये हो तो रहे हैं, ये तो इसने प्रभाव किया है इसलिए हो रहे हैं। अभी देखो ये प्रभाव छोड़े तो आपको इसका शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्म स्वरूप ना नजर आए तो क्या? ये गारंटी ले रहे हैं कौन? श्री भगवान ने ये गारंटी ले रहे हैं, अरहंत केवल साक्षात तमोशरण में ये गारंटी ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो सो इंद्र की हाजरी में भगवान तुमसे कहे छे, "हे प्रभु तुम भगवान छो।" है गुरुदेव के वचन, कितने प्यारे वचन। क्या कह रही हो माँ? कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है, इसने ये गंदे बच्चों की दोस्ती कर ली इसलिए बुरी हरकत की है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि ये अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या उपाय हम पहला करेंगे कि पहले इसकी संगति तोड़ेंगे, उसके बाद इसको सुधारना पड़ेगा? नहीं, ये तो सुधरा हुआ ही है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे ही ये राग द्वेष किसने किया? किया तो इस आत्मा ने है।
पर नहीं 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 नहीं, इसने पर का संयोग किया है इसलिए हुआ है, इसलिए हुआ है। ना हो इसके लिए क्या करे कि पर का संयोग छोड़े, अज्ञान को छोड़े, तो राग द्वेष उत्पन्न होने वाले नहीं है। आई बात समझ में नहीं आई? इसका ये इसने नहीं किया, इनके इनके साथ रहकर ये गलती कर दी। ऐसे ही है था, तो ऐसे यहाँ पे कहा कि इसलिए कर्मकृत कहा। स्वभाव से देखने पर वे जीव के प्राप्त होते नहीं है। जैसे किसी मनुष्य को भूत व्यंतर लगा हो, तो वह मनुष्य उस भूत के निमित्त से नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। उन चेष्टाओं का करता तो वह मनुष्य ही है, परंतु वे चेष्टाएं मनुष्य का निज भाव नहीं है, इसलिए उन्हें भूतकृत कहते हैं। ठीक है ना? अब ये उदाहरण आपको लगेगा ये सारे उदाहरण कैसे आ रहे हैं, कहीं तो आ रहे मंत्र का, कहीं आ रहा भूत का है। जिस काल में ये बात लिखी गई है ना, उस काल में ये उदाहरण आम थे, तो लोगों को इस प्रकार के उदाहरण दिए। अब हमने आपको जो उदाहरण दिया ना, भूत, बच्चे का भूत क्या है, बुरी संगति, वो उसका भूत है। तो उसका भूत उतारने के लिए क्या करते हैं, संगति से दूर ले जाते हैं। और वो जो हरकत कर रहा है, वो बुरी संगति के कारण कर रहा है। बुरी संगति छोड़ेगा तो इस प्रकार की हरकत करना भी बंद कर दे। जिसकी भाषा बिगड़ गई है, जिसका चाल चलन बिगड़ गया है, जिसका तौर तरीका बिगड़ गया है, वो बुरों की संगति के कारण हो। अच्छों की संगति करने, बुरों की संगति छोड़ने पर ये अपने चाल ढाल रंग रूप को बदल ले, बोल चाल को बदल देगा। ऐसे उसी प्रकार यह जीव कर्म के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत भाव रूप परिणमन करता है। उन भावों का करता तो जीव ही है। ये जो गलती हुई है बच्चे से, इस बच्चे की है। ये आत्मा जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, इस आत्मा का ही है, परंतु वह जीव के निज भाव नहीं है, परंतु ये बच्चे का स्वभाव नहीं है, परंतु ये इस आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है। अतः उन भावों को कर्मकृत कहते हैं। ये तो इनकी संगति के कारण हो गया है। इनकी संगति नहीं की होती तो ये गलत हरकत नहीं करता। ये तो कर्म के उदय के कारण राग द्वेष हुए हैं। इसने प्रभाव की संगति नहीं की होती, प्रभाव नहीं किया होता, तो राग द्वेष नहीं करता। समझे? इसलिए हम उसको कर्मकृत कहते हैं, प्रभाव का करते कहते हैं। अथवा कर्मकृत की जो नाना प्रकार की पर्याय, वर्ण गंध रस स्पर्श कर्म नोकर्म देव नारक मनुष्य त्रिंच शरीर सहनन संस्थान आदि, वेद आदि पुत्र मित्र मकान धन धन्य आदि, ये सब शुद्धात्मा प्रत्यक्ष भिन्न ही है। माने वो जितने भी आप भावों को पुद्गल का आत्मा का कह रहे हो, ध्यान से देखने पर तो वे सभी के सभी इस आत्मा से भिन्न ही है। चाहे शरीर देख लो, चाहे चार गतियां देख लो, चाहे आठ कर्म देख लो, चाहे 148 प्रकृतियां देख लो, और चाहे आप इन भाव कर्मों को देख लो। आप जिसको भी देख लो, वो आत्मा से आपको भिन्न ही दिखाई देने वाला है, यदि उस आत्मा को आप स्वभाव से देखेंगे तो। एक, जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानी गुरु के कहने से एकांत झोपड़ी में बैठकर भैंसे का ध्यान करने लगे। अब ये उदाहरण समझने वाला इस समय हो गया। अब ये उदाहरण समझने वाला है ना? ये उदाहरण समय हो गया तो मैं आपको कल समझाऊंगा। उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसा ध्यान करता है वैसा ही अपने को मानने लगता है, ऐसा उदाहरण है ये। अच्छा उदाहरण। लेकिन अभी हमारा समय हुआ तो उसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना।